आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 अक्टूबर 2020 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ऐप पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा स्टार आईक्यू पीडीएफ, आपको इजीली ये चैनल जो है वो मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपको अगर क्विज देनी है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, आप इसे जरूर ज्वाइन करना। आप इसमें अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कल जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक यानी कि कस्टमर कितने सेटिस्फाई हुए हैं, उसका एक सर्वे हुआ जिसमें कौन सा एयरपोर्ट जो उसको 5वां स्थान मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों राजा भोज एयरपोर्ट। और मेरे को बताने की खास जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप सभी बच्चों ने कल वाले इस क्विज के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा डिटेल से भी आप लोगों ने लिखा। तो राजा भोज एयरपोर्ट कहां पे है? भोपाल के अंदर पड़ता है। चलिए इसी सीरीज में आपसे मैं आज का क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब भी आप विस्तार से दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताइएगा। क्या होती है फ्रेंच ओपन और क्या है इन चारों व्यक्तियों की खासियत, इन चारों के बारे में विस्तार से। इस फ्रेंच ओपन का मीनिंग क्या है? अच्छा, फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप जो है ये कब से शुरू हुई है, ये सब कुछ विस्तार से जितना ज्यादा आपको डिटेल से पता है उतना ज्यादा आप कमेंट में जो है वो लिखिएगा। अच्छा लगेगा मुझे, मैं फिर से आपका होमवर्क चेक करूंगा एज ए कमेंटर। चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच के बाद में निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जिसने टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया ने तो टिकटॉक को बैन किए काफी टाइम हो चुका है, जून जुलाई से हम लोग बैन कर चुके हैं। और टिल डेट अगर मैं बात करता हूं तो तकरीबन 224 ऐसी चाइनीज एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने बैन कर रखा है। अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की भी न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने भी जो है वो टिकटॉक को बैन कर दिया है। अब पाकिस्तान का सर बैन करने के पीछे तर्क क्या था? मतलब चलो इंडिया का तो सिक्योरिटी रीजन था, अमेरिका का अगेन सिक्योरिटी रीजन था, लेकिन पाकिस्तान का ये था कि ये हमारी संस्कृति को नहीं बना पा रहा है, फूटता फैला रहा है ये, ठीक है। और अश्लीलता की वजह से जो है बहुत सारी वीडियो जो है युवाओं का जो है मन भटका रही है, इस वजह से इसे हम लोग जो है बैन कर रहे हैं। रीजन तो इनका बिल्कुल न्यारा है ही है, ठीक है। और अब पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, टिकटॉक को बैन किया, तो टिकटॉक से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्योंकि काफी चर्चा में इंडिया ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बैन किया, तो आपसे जाहिर सी बात है बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इसे डेवलप किसने किया है। तो इस डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है बाइट डांस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद करना आप लोग। अगली बात है कि पाकिस्तान से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ कौन सा है? पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पेय पदार्थ का नाम है गन्ना, गन्ने का रस, ठीक है। और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक नदी बहती है जो पाकिस्तान की लाइफलाइन कहलाती है, जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और ये कराची के पास आके अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसकी तकरीबन लंबाई अगर आपसे पूछे तो 2880 किलोमीटर है। इंडिया में भी आती है तकरीबन 700 के आसपास किलोमीटर, ठीक है। लद्दाख और जास्पर के आसपास सेंटर करती है इंडिया में मानसरोवर से निकल के। और अगर आपको इसको ज्यादा डिटेल से देखना है तो मेरा पर्टिकुलर एक लेक्चर है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा जहां पे सिंधु नदी तंत्र करके एक वीडियो है, वहां पे मैंने डिटेल से सिंधु नदी पढ़ा रखी है, आप उसे डिटेल से देख सकते हैं। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। पॉपुलेशन क्या है? 21.22 करोड़। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं उनको ग्रुप बी पोस्ट के अंदर जो है कितने % आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? उनको ग्रुप बी पोस्ट के अंदर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। और कौन सा सेवा अधिनियम है? 1993 की धारा 1 जो है उसके अंदर संशोधन करने की अनुमति मिली है। ये 5% आरक्षण कौन से एक्स सर्विसमैन को मिलेगा? जो आर्मी या जो नेवी या जो एयरफोर्स या इन तीनों सेनाओं में से किसी एक सेना के अंदर जो रिटायर हो चुका है उनको ग्रुप बी पोस्ट के अंदर जो है वो 5% का आरक्षण मिलेगा।
जिक्र यूपी का है तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। और यूपी जो है वो जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत में। गन्ना उत्पादन की दृष्टि में नंबर 1 है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि में नंबर 1 है, ठीक है। और जनसंख्या में तो खैर जाहिर सी बात है नंबर 1 है ही है। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है ही। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद है श्रीकांत दातार, और इनको अभी हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन जो है वो बनाया गया है। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यही है आपके श्रीकांत दातार, और इनको जो है बनाया गया है हार्वर्ड स्कूल का डीन। कब तक रहेंगे सर इस पोस्ट पे, ये जनवरी 2021 तक जो है इस पद को संभालेंगे, ठीक है। और अपनी जिंदगी के 25 साल जो है इन्होंने, यूं कहिएगा आप लोग, इस बिजनेस स्कूल से जुड़े रहे हैं, या बिजनेस स्कूल को ही दे दिया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नाम पर 112 साल का इतिहास है, और श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन हैं। श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। अब तो ये डीन बने हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंडिया के लिए तो खैर जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी बात है ये। खैर आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी को लागू किया है या इसको मंजूरी दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी इन द कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। अब इसका मतलब क्या है सर, आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ होते हैं ना, वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब मान लेते हैं कि इस इलाके से रोड बनना है, ठीक है, या मेट्रो के पिलर वगैरह। अब दिल्ली है तो जाहिर सी बात है मेट्रो तो जगह जगह बिछी रही होगी, ठीक है। अब रोड बन रहा है या मेट्रो का कोई काम हो रहा है, तो बीच में अगर पेड़ आ रहे हैं या कोई हाउसिंग कॉलोनी वगैरह बन रही है, तो जाहिर सी बात है उन पेड़ों को तो हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो डेवलपमेंट हो कैसे। अच्छा, पेड़ हटा दिए तो प्रदूषण का बहुत बड़ा फंडा होता है। तो अब तक का ये एक फंडा ये था, अब तक का ये था कि अगर एक पेड़ अगर आप काट देते हो तो 10 नए पौधे लगा दो, ठीक है। मतलब अब तक ये चल रहा था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बीच में बात ये आई सोचने को, यार ये 10 पौधे अगर आज लगाए हैं तो उतना बड़ा पेड़ बनने में तो कितना टाइम लगेगा, सालों लग जाते हैं भाई, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये है कि पेड़ काटो तो 10 पौधे तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन दूसरी बात है वो पेड़ को काटो मत, क्या करो उसका ट्रांसप्लांट करो। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, मशीनों के द्वारा, साइंटिफिक विधि द्वारा जो है उसे उखाड़ के लेके जाओ ऐसे, और दूसरी जगह उसे लगा दो, ठीक है। जहां पे खाली जगह वहां पे लगाओ, और कोशिश ये करो कि 80% तक जो है उसका ट्रांसप्लांट वो सक्सेस हो। अगर वो नहीं होता तो फिर उनके पैनल से सैलरी वगैरह जो है वो भी काटी जाएगी, ठीक है। और तकरीबन जो है 10 गुना पौधे भी लगाने होंगे। मतलब पौधों पे विशेष तरीके से जो है वो ध्यान दे दिया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बहुत अच्छी न्यूज है ये, ठीक है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। अगेन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली है आपका, ठीक है। दिल्ली ने ही ऐसा किया है कि अगर कोई बैटरी से चलने वाले हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सभी को जो है रोड टैक्स जो है, जो आरसी हम लोग बोलते हैं, या रोड का जो टैक्स होता है, वो उनसे नहीं लिया जाएगा। अब ये घोषणा की किसने है सर, दिल्ली के परिवहन मंत्री है जिनका नाम है कैलाश गहलोत, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा ऑफिशियल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लेटर जारी करके कहा है जितने भी ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी नीति में बदलाव कर दिया, और कह दिया कि रोड टैक्स में उनको छूट दी जाएगी। और दिल्ली के सीएम तो अरविंद केजरीवाल है ही, और उपराज्यपाल का नाम भी आपको याद रखना है, अनिल बैजल है। एक बात याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार है। और निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण नहीं मिला है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन बीच हैज नॉट रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नहीं मिला है पूछा इन्होंने, ठीक है, मिला है वो नहीं कहा, नहीं मिला है पूछा इन्होंने। पुरी बीच को मिला है, अच्छा कासरकोड को मिला है, अच्छा शिवराजपुर को मिला है, ये क्या है आपका वरकरला, ठीक है, इसको नहीं मिला है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर किस किस को मिला है ये, तो शिवराजपुर जो गुजरात में मिला है, ठीक है, अच्छा दीव
के अंदर मिला है, कासरकोड को मिला है, ठीक है। अच्छा, और कर्नाटका के अंदर भी मिला है, काड़पड़ केरला के अंदर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर मिला है, ठीक है। गोल्डन बीच ओडिशा को मिला है, अंडमान निकोबार इनको मिला है, ठीक है। अब ये होता क्या है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग एक मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेबल है जो समुद्री तट, मैरीना और नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पे, डेनमार्क कोपहेगन के अंदर है। किसी भी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा पाने के लिए 33 मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें न केवल पर्यटन आकर्षण बल्कि पर्यावरण, शैक्षिक सुरक्षा, सेवाएं, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देना ही होता है। और भारत में तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत जूरी द्वारा तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मतलब यूं समझ लो कि तटों की साफ सफाई से संबंधित है ये वाला जो है ब्लू फ्लैग, और ये अभी नहीं मिला उसको तो आपको मैंने बता ही दिया। तो वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सातवां क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या कि पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को जो है कौन सी कैटेगरी में नोबेल प्राइज 2020 मिला है। तो देखिएगा, हम लोग नोबेल प्राइज 2020 की लिस्ट पढ़ते ही आ रहे हैं। केमिस्ट्री का मिल चुका है, फिजिक्स का मिल चुका है, पीस का मिल चुका है, अब तो डी ऑप्शन आता है, इकोनॉमिक साइंस का मिला है इन दोनों को। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सन थ्योरी के अंदर जो है उसके बारे में बताया, उसके अंदर जो है थोड़े बहुत फॉर्मेट वगैरह या यूं कहिएगा उसको सुधार वगैरह जो है उसके बारे में जिक्र किया। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से एक अलग से वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा इसे। किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी है। बलात्कार के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी है बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और अभी रिसेंटली एक्ट 2000 जो है इसके अंदर बदलाव करके और 12 अक्टूबर 2020 को ये ड्राफ्ट जो है वो आपका अप्रूव हो चुका है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है। रीजनल लैंग्वेज जो है संथली है और रंगपुरी है, ठीक है, ये याद कर सकते हो आप। करेंसी बांग्लादेशी टका है और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड एर्थराइटिस डे जो है कब मनाते हैं, गठिया दिवस कब मनाते हैं। तो गठिया दिवस जो है अर्थराइटिस जो है हर साल मनाया जाता है आपका 12 अक्टूबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही मनाया जाता है ये। और यह जो जोड़ों का दर्द होता है बहुत ही कठोर होता है, उम्र के साथ तो धीरे धीरे ये बिगड़ ही जाता है एक प्रकार का दर्द। किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 आईफेल ग्रां प्री 2020 का अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। तो आईफेल ग्रां प्री जो है 2020 का अवार्ड जीता है, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। अगेन यही नाम आपको बहुत बार अगेन करंट अफेयर में देखने को मिलता है। इन्होंने 11 अक्टूबर 2020 को जो है इस रेस को जीत लिया है, जर्मनी के अंदर जीत लिया है। मर्सिडीज के जो है ये ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से जो है ये आपका फॉर्मूला 1, आप मर्सिडीज ड्राइवर याद कर सकते हो, ठीक है। ये कैप पे ये सिंबल भी मर्सिडीज का ही है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ अलविदा भी लेता हूं आपसे। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।